पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्तियाल जारियत, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, 19 पोस्टों पर कब्जा। कई कैंप मलिया मेड पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, जो जिंदा बचे वो फरार हो गए। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर भाग निकले। अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी और भारी हथियारों का इस्तेमाल, खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल का इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम शाह समेत कई मकामात पर फायरिंग की। जारियत का मकसद खारिज को सरहद पार करवाना था। पाक फौज ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मुतादिद पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान ने जारियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर की। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल जारियत का भरपूर जवाब, पाकिस्तान ने मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह कर दी। मनोजवा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। मनोजवा कैंप 2 पर भी मुतादिद हलाकतों की इतलात। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मरकजी लॉन्च पैड का भी काम करने वाली दौरानी कैंप 2 मलिया मेट, 50 से जायद तालिबान और खारजी हलाक हो गए। टाली पोस्ट और बराजबा सेक्टर भी शहीद इन पोस्ट पर तबाह। अफगानी दौरान मिला और तुर्कमानी कैंप को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। जंडूसर पोस्ट और फितना खारिज का मरकज़ खर्शर फोर्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह। खर्शर फोर्ट फितना खारिज का मरकज़ था। कन्नड़ में भी अफगान पोस्ट तबाह की गई, जिसके बाद अफगान फौजी पोस्ट पर लाशें छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारी नुकसानात के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली हो गई और अफगान फौजी मुतादिद लाशें पोस्टों पर छोड़कर भाग गए। अफगान पोस्टें दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल। फोर्सेस ने कई आम पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। नोशकई सेक्टर में गजनाली हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। चागी में फोर्सेस ने अफगान दहशतगर्दों पर वार किए, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हो गए। कई चेक पोस्टें तबाह हुई। योब में पोस्ट पर मौजूद अफगान तालिबान की बख्तरबंद को तबाह कर दिया गया। अंगूर अड्डा के सामने अफगान पोस्टों पर कब्जा किया गया। चमन बॉर्डर के इलाके में अफगान तालिबान और तालिबान की पोस्टों पर छुपे खारजी पोस्टें छोड़कर ही भागते हुए मारे गए। चित्राल से भी अफगान पोस्ट की मसमारी के मनाजिर सामने आ गए। पाक फौज की फायरिंग के बाद अफगान फौजियों को भागते हुए देखा जा सकता है। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बुखलाहट का शिकार। पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें करने लगे। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर दी हैं, पाकिस्तान मजीद हमले ना करे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का जारहियत का जवाब देने का कहा। अफगानिस्तान ने पहले बुज़दिलाना हमला किया, अब ये लड़ाई आपकी मर्जी से नहीं रुकेगी। आपने शुरू किया, ख़त्म करने का हक हमें हासिल है, इस हक का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वतन के दिफा के लिए कबायली अवाम पाक फौज के शाना बशाना। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद का ऐलान। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। पश्तो में शेयर होने वाले ऑडियो पैगाम में कहा कि वतन का दिफा हम पर फ़र्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि दोबारा मैली आंख से देखने की जुर्रत ना करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस है, अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, किसी भी इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से आग और खून का जो खेल खेला जा रहा है, उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। पूरी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सऊदी अरब का पाक अफगान सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फरीकैन पर मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर। कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के लिए आम सलामती और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है। कतर का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी पर कमी नागुज़ीर है। बरादर ममालिक की सलामती के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म।
पाकिस्तान का अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के दौरा भारत पर मुश्तरका एलामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस्लामाबाद में मौजूद अफगानी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान भारत एलामिया में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान फितनतुल ख़वारिज की अफगान अनासिर की मदद से दहशतगर्दी के सबूत भी देख चुका है। पाकिस्तान के मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का दो टोक पैगाम। कहा कि पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटनी टेकने पर मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान किसी जम में न रहे। पाकिस्तान यही पहाड़ी तालिबान के सर पर तोड़ देगा। बरतानिया सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म है। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला KP मुस्ताफ़ी इस्तीफ़े की कॉपी गवर्नर हाउस को मौसूल। सलमान अकरम राजा कहते हैं वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है, गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी नहीं। पीर के दिन सूबाई असम्बली का इजलास होगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल के मुताबिक आइन में सिर्फ इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजने का कहा गया है, गवर्नर की मंजूरी का नहीं लिखा गया। उधर असम्बली इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। कागजात नामजदगी आज दोपहर 3 बजे जमा कराए जाएंगे। शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड से वोटिंग होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर फैसला पीर के रोज़ करूंगा। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। इस्तीफे में कीड़े निकालने चाहूँ तो कोमा फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकता हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने की तस्दीक। बोले कि कानून के मुताबिक देखूंगा, सियासी अंदाज में नहीं, आइन के मुताबिक इस्तीफे की स्क्रूटनी होगी। जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस्तीफे पर फैसला होगा। तर्जुमान गवर्नर अली अयूब के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा खुद का तौर पर मंजूर नहीं होता। आइनी खामी की सूरत में इस्तीफा वापस भेजा जा सकता है। इस्तीफे की जांच गवर्नर का आइनी इख्तियार है। गवर्नर का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब। PTI वफ्द की JUI रहनुमाओं से मुलाकात। जुनेद अकबर ने कहा कि JUI के पास दरख्वास्त लेकर आए हैं, हम चाहते हैं वज़ीर आला के लिए तमाम पार्टियों को लेकर चलें। JUI के अलावा दीगर सियासी जमातों से भी राबते में हैं। कल ANP से मुलाकात के लिए बादशाह खान मरकज़ जाएंगे। असम्बली में हमारे 92 वोट्स हैं जो पूरे हमें मिलेंगे। कोई गलतफहमी में ना रहे। अगर किसी ने एडवेंचर किया तो हम तैयार हैं। कुछ MPAs को ऑफर हुई लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसे इम्तहानात से गुजर चुकी है। दूसरी जानिब स्पीकर KP असम्बली बाबर सवाती से अपोजिशन लीडर की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर तबादला ख्याल किया गया। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद जुड़वा शहरों में रास्ते आज भी बंद। फैजाबाद इंटरचेंज मुकम्मल सील। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद। एक्सप्रेस वे, IGP रोड और खन्ना पुल और डोक खाला खान पर कंटेनर मौजूद। रेड जोन मुकम्मल सील। सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला है। इंटरनेट सर्विस भी मअतल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आमदोरफ्त के लिए सड़कों के बजाय ट्रेन का इस्तेमाल। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया।